कि टेक्नोलॉजी तो बहुत ज़्यादा पूरा वर्ल्ड डिजिटलाइज हो गया है, पर जो स्टूडेंट की नर्चरिंग है, उनको जो परवरिश हमको देनी है स्कूल या घर से जो भी, वो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तो नहीं दे सकते। वो आपको बच्चों के साथ रहकर, खेल कर, उनको समझा कर ही आपको देनी। पहिल्यापासून तुझ्याकडे नाही. मग आता दिलं मग मी हां, फक्त ऑनलाईन क्लासला दिला. फक्त ऑनलाईन क्लाससाठी मोबाईल देतो हां. फक्त बस. हां. मग नंतर खेळायला वगैरे नाही, गेम नाही खेळत. तुला आवडतं का ऑनलाईन शिकायला? हो, ऑनलाईन आवडतं. ऑनलाईन म्हणजे परीक्षामध्ये पास होऊन सगळं असतं. हो, होईल. तुला शाळेत यायला खेळायला हे सगळं करायला आवडतं का मोबाईल घेऊन शिकायला तुला आवडतं? शाळेतून खेळायला. शाळेत येऊन खेळायला मोबाईल नाही आवडत. म्हणजे ते गेम नाही खेळत. नमस्कार, मावळ टाइम्समध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. मी सागर शिंदे. आपल्या पालक, विद्यार्थी आणि शिक्षक यांना ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीमध्ये कोणत्या कोणत्या गोष्टींना सामोरे जावे लागते, आज आपण हे जाणून घेऊया ॲडव्होकेट बापूसाहेब भोंडे हायस्कूलमधील प्रिन्सिपल मॅडम अंजुम शेख यांच्याकडून. नमस्कार, मावळ टाइम्समध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण ॲडव्होकेट बापूसाहेब भोंडे हायस्कूल या ठिकाणी आलेलो आहोत, भांगरवाडी लोणावळामध्ये. आज आपल्यासोबत प्रिन्सिपल मॅडम अंजुम शेख आहेत. नमस्कार मॅडम. नमस्कार. या ठिकाणी आज आपण त्यांच्यासोबत बातचीत करणार आहोत. त्या बातचीतमध्ये मुलांचे जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत किंवा आपण जे काही ऑनलाईन पद्धतीने शिक्षण घेत आहोत, कारण की या करोनाच्या काळामध्ये असे भरपूर सारे बदल झालेले आहेत शिक्षण पद्धतीमध्ये. त्याच शिक्षण पद्धतीबद्दल आज आपण मॅडमसोबत बातचीत करणार आहोत. मुलांना ऑनलाईन पद्धतीमध्ये शिक्षण घेण्यासाठी जशा प्रकारे आधी होतं की मुलांना मोबाईलपासून लांब ठेवलं जात होतं, मुलांना मोबाईल जास्त वापरला दिला जात नव्हता. पण आज तेच आईवडील, तेच पालक मुलांना मोबाईल पूर्णपणे चार्जिंग करून, तू खेळायला जा, आम्ही मोबाईल चार्जिंग करून ठेवतो, असं बोलतात. ऑनलाइन स्कूल जो है स्टूडेंट्स की चालू हो रही है न्यू एकेडमिक ईयर। जैसे कि लास्ट ईयर भी बच्चे ऑनलाइन ही थे, पर काफ़ी उनको दिक्कत का सामना करना पड़ा। पर अभी ऐसा हो गया कि स्टूडेंट की जो सेफ्टी है वही पेरेंट्स की और स्कूल की भी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो घर पे रहना उनके लिए अभी सेफ़ है। और रही बात एडुकेशन की, तो वो टीचर्स और स्कूल हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग एडुकेशन स्टूडेंट तक पहुंचाए। अब उसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, ऑनलाइन एडुकेशन। जो हमारे रोज़मर्रा की लाइफ में प्रॉब्लम होती है जब पेरेंट्स के पास मोबाइल या डिवाइस की अवेलेबिलिटी नहीं होती है तब। पर अब जो है शिक्षण पद्धति भी चेंज हो गई है, स्टूडेंट ओरिएंटेड हो गई है। हमें स्टूडेंट के हिसाब से इवैल्यूएशन कर। आता काही पालक हे जास्त शिकलेले नसतात, तर मग त्यांना कसं फेस करताना हम क्या करते हैं, हम हिंदी में भी मैसेज भेजते हैं, मराठी में भी भेजते हैं, क्योंकि अगर पालक नहीं भी पढ़े हैं तो बेसिकली क्या होता है, मीडियम के वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होता है हमें भी। पर अभी 90% तो पेरेंट पढ़े लिखे ही है, ऐसे नहीं कि नहीं पढ़े लिखे। वो मीन्स एक 5-10 साल पहले ऐसे था कि पेरेंट थोड़े पढ़े लिखे नहीं होते थे। अभी तो हर कोई स्मार्टफोन यूज़ करता है तो उससे एक्वेंटेड ही रहता है। हाँ, लैंग्वेज बैरियर आता है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हिंदी और मराठी दोनों में मैसेज भेजते हैं। फिर भी ऐसा होता है कि कोई पेरेंट को नहीं समझता है, वो बच्चा ही अकेला जो घर में होता है उसी को सब कुछ करना होता है। तो अभी एक थोड़ी देर पहले एक पेरेंट आए, हमने उनको गाइड किया वो बच्चे को कि कैसे आपको लॉगिन करना है वगैरह। उतना हम हेल्प करते ही है, क्योंकि दूसरा उनके पास भी तो कोई ऑप्शन नहीं है, उनको भी कोई सिखाने समझाने वाला नहीं है। आता कसं, आता काही मुलांसाठी आता ही न्यू जे ॲडमिशन असतील जी। त्यांना शाळा नवीन, शिक्षक पण नवीनच असणार आहे। मग त्या मुलांसाठी म्हणजे कसं तुम्ही गाईड करणार आहे? फॉर केजी स्टूडेंट जो नए बच्चे जो आएंगे, न्यू एडमिशन होंगे, जो नए फर्स्ट बच्चे में आएंगे, रहेंगे या मॉन्टेसरी में रहेंगे। अगर स्कूल जैसे आज हमारा फर्स्ट दिन था तो आज न्यू एडमिशन भी ज्वाइन हुए वो, होंगे। हाँ, पहले कैसे रहता हाँ, था हाँ, कि हम पेरेंट्स आते थे, थोड़ी देर बाहर बैठते थे और फिर स्टूडेंट को लेकर जाते थे। थे। नहीं, आज जैसे हमारा फर्स्ट डे था तो जो XYZ स्टैंडर्ड है, कुछ स्टैंडर्ड में न्यू एडमिशन भी थे, तो आज सिर्फ हमारा इंडक्शन सेशन था। हर बच्चा लेक्चर ज्वाइन करेगा और अपने बारे में कुछ बोलेगा। टीचर्स ने कुछ गेम्स रखे थे उनके लिए ऑनलाइन खेलने,
कि वो एक दूसरे को जानेंगे, और ऐसे से थोड़ी लिमिटेशंस तो आती है, जैसी ऑफलाइन स्कूल होती है वैसी ऑफकोर्स ऑनलाइन नहीं होती है. मी जर आता जे आपण क्लासरूम ॲप जे चालू केलेलं आहे, तर मग त्यासाठी मग आता एका घरात 2 मुले आहेत किंवा 3 मुले आहेत, मग त्या तिघांचा टाइम एकच जर असेल आणि त्यांच्या घरात एकच डिव्हाइस असेल, मग तो उसके लिए मैंने कहा ना कि हमने वीडियो भी रखा है. ऐसा अभी इतना नहीं होता है, रेयरली होता है, क्योंकि हमारे जो लेक्चर्स हैं वो सुबह 7:30 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक हमने छोटे छोटे सेशंस में रखे. मीन्स कुछ जो टीचर्स को भी हमने 2 सेशन में बुलाया कि अगर कोई टीचर 5 स्टैंडर्ड हमने 7:30 से 12 बजे तक रखे, आधे हमने 11 से 5 शाम के 5 बजे तक टीचर लेक्चर लेती है सुबह 7:30 बजे से, छोटे छोटे ग्रुप्स में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अटेंड कर सके और वो जो स्टैंडर्ड और सिबलिंग्स का क्लैश होता है लेक्चर का वो कम से कम हो सके. में थे तब हमारा इवैल्यूएशन ऐसा होता था कि एक डेडलाइन हमको दी जाती थी और उसके हिसाब से ही हमें बस पढ़ना है, पासिंग मार्क्स लाना है. अभी ऐसा नहीं है. अभी बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है कि सिर्फ अगर उसे रिटन एग्ज़ाम में नहीं तो उसे ओरल एग्ज़ाम में भी आना चाहिए. मीन्स उसकी स्पीकिंग स्किल भी डेवलप होनी चाहिए, उसमें कोई कला डेवलप होनी चाहिए, इसीलिए एक्टिविटी और प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं. तो ये सारी चीज़ें वो बच्चे को ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए हेल्प करती हैं. बहुत सारे लोग हैं जी जिनके घर में 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, लेकिन वहाँ पे उनको एक ही डिवाइस यूज़ करना पड़ रहा है. जी. उस एक ही डिवाइस यूज़ करने पे हर बच्चा पढ़ नहीं सकता है. हाँ. तो इसके बारे में आपने कुछ सोचा है क्या? जी, हमने ये सोचा है और हमने काफ़ी कोशिश की है इस साल. लास्ट ईयर हम लोगों को लिए भी ऑनलाइन फर्स्ट टाइम था और हमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस हुई थी, पर इस साल हम लोग थोड़े प्री प्लान भी थे. तो हमने क्या किया है कि 2-2 स्टैंडर्ड को एक टाइम दिया है, ताकि अगर फैमिली में 4 भी बच्चे हो तो एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी बच्चे का नुकसान ना हो. बहुत से बहुत क्या होता है, लास्ट ईयर ऐसे हुआ था कि बड़े जो बच्चे हैं या हायर क्लासेस में जो होते हैं, स्पेशली 5th ऑनवर्ड्स, पेरेंट्स उनको प्रायोरिटी देते हैं कि तुम पढ़ाई कर लो, और जो छोटे बच्चे रहते हैं उनका हमेशा रह जाता था कि बाबा अभी आपको ऑनलाइन की ज़रूरत नहीं है, आप ये भाई को या बहन को अटेंड करने दीजिए. लेकिन हमने इसके लिए क्या किया था कि एक डिवाइस अगर है पेरेंट के पास, हमारे तो हर मैक्सिमम 80% पेरेंट्स के पास एक ही डिवाइस है और ये हम जानते हैं. तो हमने क्या किए थे लास्ट ईयर, हमने ऑनलाइन क्लास तो रखी थी, पर हमने वीडियोस भी बनाए थे और हमारे हर एक स्टैंडर्ड के यूट्यूब चैनल ओपन किए थे. बाल भारती बुक के हिसाब से, टेक्स्ट बुक्स के हिसाब से हर एक लेसन का हमने वीडियो बनाया है, ताकि अगर बच्चे के पास एक भी मोबाइल है या पेरेंट्स ने जॉब पर जाने के समय वो एक मोबाइल लेकर भी गए हैं, तो जब भी वो आएंगे घर पे शाम को, रात को, तो बच्चे के पास टाइम होगा, वक्त होगा, बच्चा वो वीडियो बार बार देख के सीख सकता है. और अगर नहीं भी उससे समझा तो एक आध दिन वो ऑनलाइन में आके टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं. लेकिन ऐसे बहुत बार होता है, आपने भी कहा आपको पता है कि घर में एक ही डिवाइस है. हाँ. तो अगर पिताजी और उनकी माताजी काम पर जाती है तो वो डिवाइस वो साथ में लेके जाएगी. जी. तो उस वक्त आप किस तरह से करते हैं, किस तरह से आप पढ़ाते हो? हाँ, मैंने यही कहा कि हम वीडियो बनाते हैं जो हम ऑनलाइन मतलब क्लास वो बाद में देख सकते हैं कि वो बाद में देख सकते हैं, कि ऐसा नहीं है कि बच्चे ने ऑनलाइन अटेंड नहीं किया. लेकिन और फिर यहाँ पर इस तरह से भी हो सकता है ना, अगर बच्चे ने देखा ही नहीं तो उस पर आपकी कैसी नज़र है? जैसे आप क्या क्लास में पढ़ाते हो, कोई बच्चा अगर मस्ती करता है या कोई वहाँ पर उस चीज़ के लिए हमने बच्चों से सबमिशन मांगा था. ओके. कि आपने वीडियो मतलब देखा आपकी है, बच्चों पर नज़र है. ऑफ कोर्स. और इस साल उसे और एनहेंस करने के लिए हमने गूगल क्लासरूम के थ्रू यूज़ किया है कि बच्चे एग्ज़ाम और सब नोट्स वगैरह उसमें सबमिट करेंगे तो हमें पता चलेगा. और एक ऐप से उसमें 4-5 कितने भी बच्चे एक साथ अटेंड कर सकते हैं. आपको ये नहीं लगता क्या कि अगर इसी तरह से पढ़ाई चलती रही ऑनलाइन, जी, तो इसी तरह से ऑनलाइन चलने वाली पढ़ाई से बच्चों का क्लास में आना, क्लास में बैठना, सीखना, खेलना, जो कुछ है एक्टिविटीज़ करना, वो सारा कुछ उनका माइंड चेंज हो जाएगा, उनका माइंड सेट वहाँ वहीं पर हो जाएगा. जो बच्चे मोबाइल से दूर रहते थे वो इस कोरोना की वजह से, इस महामारी की वजह से मोबाइल के पास चले गए हैं. और उसी वजह से बच्चों का अगर शायद वो आदत गिर गई तो उस तरह से उस चीज़ को आप किस तरह से फेस करोगे? फिर उस चीज़ के लिए हम बच्चों से इंटरेक्शन करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा. अभी भी हम उनको हर क्लास में ये समझाते हैं कि ये बस एक डिवाइस है जिसके थ्रू हमें पढ़ना है, इसका यूज़ करो, पर ऐसा नेगेटिव इफेक्ट आप पे नहीं होना चाहिए. नेगेटिव यूज़ भी हो सकता है उसका. हाँ, अगर बच्चे बढ़ते हुए हैं
तो उनके ऊपर नेगेटिव और गलत इस्तेमाल भी उनकी तरफ से हो सकता है। तो इसीलिए आप किस तरह से क्लासेस वगैरह ले रहे हैं, या आगे जाके आपका क्या प्लान है उधर आप हम बताइए। ऑनलाइन क्लासेस भले ही ले रहे हैं, लेकिन वो जो फीलिंग उनको ऑफलाइन में आती है, जैसे उन्हें प्रेयर में बैठना है, रिसेस होती है, ये सारी चीज़ें हमने ऑनलाइन में भी देने की कोशिश की है। तो वैसे ही मेरी भी एक रिक्वेस्ट है कि जितने पेरेंट्स उतना ही स्कूल के साथ कोऑपरेट करें, तो हम बच्चों का भविष्य बनाने में सफल हो सकते यही मेरा सवाल था कि जिस तरह से आप हर मंथ में पेरेंट्स मीटिंग रखते थे, हैं। जी प्रोग्रेस रिपोर्ट आप लड़कों जी। बच्चों की जो कुछ थी पेरेंट्स के साथ शेयर करते थे, जी। तो इस ऑनलाइन पद्धति में आप जब से कर रहे हो तो पेरेंट्स से कैसे इंटरेक्शन हो रहा है आपका, किस तरह से फिलहाल बात तो हो रही हम ऑन कॉल व्हाट्सएप, या पेरेंट्स को तो हम अपॉइंटमेंट देके बुला भी लेते हैं स्कूल में पेरेंट्स से इंटरेक्शन के लिए, लेकिन स्टूडेंट से हम ऑन कॉल ही कांटेक्ट कर पाते हैं। और बेसिकली ऑनलाइन में एटलीस्ट हम उन्हें देख तो सकते हैं कि वो है अवेलेबल, क्लास में नहीं है। कोई बच्चा एब्सेंट है तो हम उनको फॉलोअप देते हैं कि आप क्यों एब्सेंट हो। एब्सेंट होना, ये बहुत सारी चीज़ें नेटवर्क नहीं होने से, लाइट तो नहीं ऐसी होने से, सूरत इस तरह से भी में, हो हाँ, सकती है। ऐसे कंडीशन में बच्चे ने हमको इन्फॉर्म करना चाहिए कि ऐसे हुआ है। फिर अगर मीन्स जितनी हम हेल्प कर सकते हैं उनकी हम करते हैं कि बाबा अगर कोई टीचर वहाँ पर रहती है नज़दीक में, तो वो टीचर उसको हेल्प कर देती है कि बाबा आप आपके आइए। स्कूल की तरफ से ऐसी हेल्प हो चुकी है? यस यस। कई कितने बच्चों को हो चुकी है ऐसी हेल्प जिनके Means पास जो भी शायद टीचर्स डिवाइस लोग नहीं है? डिवाइस नहीं है, तो जो भी टीचर स्कूल की ही कोई टीचर XYZ टीचर वहाँ नज़दीक में रहती है, तो वो उसका उनको- डाउट क्लियर कर देती है। या इनफैक्ट एक टीचर है, उनके बेटे के साथ ही एक दो बच्चे भी क्लास अटेंड कर लेते हैं। तो और एक ऐसे सवाल है, इस महामारी में बच्चे घर में हैं, वो बाहर जा नहीं पाते, वो खेल नहीं पाते, उनकी जो भी लाइफ है वो बाहर को पुलिस आएगी या कोई आएगा और हमको डराएगा, हम अंदर बैठेंगे और यही हमारी ज़िंदगी है, ये 2 सालों से चल रहा है। हाँ। तो इसमें बच्चों का माइंडसेट पूरी तरह से डरा हुआ है, डरा हुआ उनका दिल पूरी तरह से बैठ गया है, एक प्रकार से बोल सकते हैं। और उनकी मतलब बोलते हैं ना, उनको चिड़चिड़ हो गई है उस बात की। ऑफ कोर्स तो इसको माइंडसेट उनका कैसे आप चेंज करोगे अगर स्कूल चालू होते हैं? हम अगर वो उनके घर लिए पर बहुत सारे मोटिवेशनल लेक्चर बीच बीच में हम उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा, ज़रूरी नहीं है कि वो ऑनलाइन आएंगे तो हम बस उनको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस ही पढ़ाते हैं। हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा इसीलिए बात कर सकते हैं कि एटलीस्ट वो हमसे बात करने के ज़रिए वो ओपन अप हो सके, उनकी प्रॉब्लम्स शेयर कर सके, वो अपने फ्रेंड्स से इंटरेक्ट कर सकते हैं। ओके। क्योंकि वो चीज़ की उनको ज़्यादा मोटिवेशन की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी। और उससे क्या हो रहा है कि अगर घर के हालात ठीक नहीं होते कभी, तो वो बच्चा और डीमोटिवेट हो जाता है। ओके, आपको क्या लगता है मैम, जो पहले की ऑफलाइन पद्धति जो थी, ऑफलाइन का जो सिस्टम था वो अच्छा है या जो ऑनलाइन सिस्टम है वो अच्छा नहीं, है? ऑफ कोर्स ऑफलाइन ही अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भी इतना सेटिस्फैक्शन पढ़ाने के बाद भी नहीं मिलता। लेकिन कल को जाकर और भी टेक्नोलॉजी बढ़ने वाली, जिस तरह से हम लेटर लिखा करते थे, आज व्हाट्सएप पे मैसेज लिखते हैं। तो उसमें जैसी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो बच्चों की और भी टेक्नोलॉजी में आपको उनको सिखाना पड़ेगा। कितने दिनों तक ये ऑनलाइन टीचिंग चलेगा? नो आइडिया, पर इस साल भी ऐसे लगता है कि आधा साल तो ऐसे ही जाएगा, क्योंकि जब तक कि सब कुछ नॉर्मल नहीं होगा तब तक स्टूडेंट्स को तो बाहर नहीं निकालेगी कभी। तो फिर आपने आप कुछ कहना चाहते हैं हमारे लोगों के लिए या बच्चों के लिए या उनके पेरेंट्स के लिए कि आप किस तरह से बच्चों को मोटिवेट करें? घर में रहते हैं तो किस तरह से बच्चों को पढ़ाई की ओर ध्यान लगाएं, क्योंकि घर पे रहते बच्चे तो अभी सिर्फ टीवी और मोबाइल और जो भी घर के खेल हो तो वही। बेसिकली मुझे ये कहना है कि लाइफ में तो प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं, वैसे ही कोरोना एक प्रॉब्लम है सबके लिए। तो अगर हम इसका मिलके सामना करें, टीचर भी, पेरेंट भी, स्कूल भी और इनफैक्ट स्टूडेंट भी, तो हम ज़रूर ये सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। तो मेरा ये कहना है पेरेंट्स से कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि बच्चे स्कूल नहीं आ रहे, पर आज पेरेंट्स का भी उसमें उतना ही रोल है जितना स्कूल का है। तो आप लोग प्लीज़ उनका जो टाइम टेबल है, उठने का टाइम टेबल है या खेलने का टाइम टेबल है, वो जो जैसा कंटिन्यू था उनको वही एहसास दिलाओ। मीन्स फोर्स मत करो, पर उनको रियलाइज़ होने दो कि उनकी लाइफ में उन्हें कुछ बनना है, जिसके लिए ये 2 साल मुश्किल है, पर इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा ग्रेजुअली। तो उनका जो लक्ष्य है वो हटना नहीं चाहिए। अगर उन्हें कुछ लाइफ में बनना है तो उसके लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और ये परीक्षा की घड़ी है।
मैं सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब लोग घर पे हो, सेफ रहो, पर आपका जो एडुकेशन है ये भी उतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप सब लोगों को आज 15 जून जो आपकी स्कूल ऑनलाइन स्कूल रीओपन हुई है, तो आप लोग एक प्लेज लो कि हम एडुकेशन जो है हमारा वो पूरा करेंगे, जहाँ हम कम पढ़ रहे हैं वो हम सीखेंगे और इस कोरोना को हराएंगे। ये इतनी आसानी से आप लोगों को पीछे नहीं कर सकता है। जो कोरोना पैंडमिक के वजह से आप लोगों का एडुकेशन में गैप हो गया है, वो आप ही भर सकते हो। आप ही आपके लाइफ के सोल्जर हो। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट to study hard and all the best for the future. Thank you.